आने वाले दिनों में अब इसके अंदर अगर कोई मेरे PSL 10 जो होगा उसे व्हाट्स न्यू, कोई जिद्दत आए, किसी किस्म की चीज़ है? पाकिस्तान को अब ये फिगर आउट करना है कि पाकिस्तान क्या PSL को जो है उसकी विंडो चेंज करेगा और उसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले स्लॉट में ले जाएगा, बिकॉज ये क्लैशेस आएंगे फॉर्मेट के साथ, क्योंकि उससे पहले तो स्मॉग होता है। यस, और उसमें वो यही है कि उससे पहले IL T20 भी होती है, साउथ अफ्रीका T20 भी होती है, IPL भी जो है वो अपना इंक्रीजिंगली जो कैलेंडर है वो मार्च के स्टार्ट की तरफ लेके आता जा रहा है। तो वो पहले ही PSL को ये मसला है कि बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर्स कई और लीग कमिटमेंट्स की वजह से या इंटरनेशनल टूर की कमिटमेंट्स की वजह से नहीं आते। जो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर आने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें BCCI का भी इन्फ्लुएंस है? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जो अब IPL खेल रहे होते हैं और लोग ये कहते हैं कि जनाब के IPL के जो फ्रेंचाइजीज हैं या BCCI का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये कहा गया कि जी रमीज़ राजा साहब का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था PSL में, वो और लीग्स में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने कोई ख़ास बजट भी नहीं दिया इसको करने के लिए। अच्छा। और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ये मुझे कहा गया। अब हकीकत क्या थी क्या नहीं थी मैं नहीं कहता, मगर जो मैंने देखा, जब बजट देखा मैंने, तो मैंने कहा यार इस बजट के साथ तो आप एक ऑर्डिनरी मैच नहीं कर सकते। जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब IPL खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो IPL में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिए कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। जी इस साल PSL 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके इस वक्त PSL खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए IPL के लिए। दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। IPL ने PSL को बंद कर दिया, IPL ने PSL की बंद कर दी। जय शाह ने PSL के ऊपर बैन लगा दिया। जय शाह का कहना था कि अब IPL और PSL एक साथ इकट्ठे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इस दफ़ा 2025 में होने वाला IPL और PSL एक ही डेट्स में पड़ रहे थे, जिसकी वजह से IPL के प्लेयर्स के जाने का कहीं और ख़दशा था। जिस वजह से जय शाह ने अपना ज़ोर दिखाते हुए, अपनी पावर दिखाते हुए पाकिस्तान को नीचे लगा लिया और PSL को ख़त्म कर दिया। अब अगर PSL होगा भी तो वो इस टेंटेटिव विंडो मार्च या फरवरी में नहीं होगा, वो हुआ भी तो नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर में होगा और IPL अपनी ही डेट्स पर खेला जाएगा। और जिसके लिए IPL में डिफरेंट प्लेयर ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दी हैं और टीमें भी जिन खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन करना है उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दी हैं। अब देखते हैं कि जिस तरह मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा को रिटेन कर लिया है, RCB ने कोहली बाबा को रिटेन कर लिया है, चेन्नई ने धोनी को रिटेन कर लिया है, गुजरात ने शुभमन गिल को रिटेन कर लिया है। तो हम देखते हैं कि बाकी खिलाड़ी भी क्या करते हैं, बाकी टीमें रिटेन कर पाती हैं या नहीं, या फिर खिलाड़ी ऑक्शन में आकर खूब लुटमार कमाएंगे। अब हमें देखना पड़ेगा। अब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने जब देखा कि यार ये अगला PSL जो है वो कैसे होगा, तो पता यही चला कि जी कोई बजट नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। जैसे रमीज़ राजा साहब ने इग्नोर किया था, ज़का अशरफ साहब ने भी इग्नोर किया, तो मैंने फिर इनसे कहा कि इसको बजट को इंक्रीज़ करें। ठीक है। और मगर मैं तो फिर रह नहीं सका वहाँ, आई हैड टू लीव। तो ये जो PSL हुआ है इसके अंदर जब ये ज़का अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट नहीं छोड़ा था, याद होगा। बिल्कुल। फिर एक दफ़ा दुबई के अंदर भी इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो आखिरी वक्त पे जब ये मामला हुआ कश्मीर वाला, तो उन्होंने आखिरी वक्त पे जो इंडियन कंपनी थी जो इन्होंने PCB ने हायर की थी वो भाग गई, उन्होंने कहा हम नहीं करते। तो इनको रातों रात कोई और कंपनी ढूंढनी पड़ी प्रोडक्शन के लिए। तो उस वक्त भी ख़तरा था कि ये ख़त्म, ये PSL उड़ जाएगा, मगर किसी ने बचा लिया। पाकिस्तानी एक कंपनी थी वो आ गई, उन्होंने कहा हम कर देते।
अच्छा। शुक्र करें कि दुबई में था, यहाँ नहीं था। अगर यहाँ होता पाकिस्तान में तो फिर हो ही नहीं सकता था। अब क्या हुआ, जैसे मैं गया हूँ तो ज़का अशरफ साहब आए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि PSL 8 तो नजम सेठी का प्रोजेक्ट है, इसको करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है जैसे है हो जाए। और हुआ ये है कि ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुँचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर PSL नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है वो गिरी हुई है। इवन बाबर आजम ही इज़ डन वेल इन PSL, मगर वो भी उनकी वो हैसियत नहीं थी जो पहले थी। बहुत हुआ उनपे, तो थोड़ी सी डिमोरलाइजेशन भी थी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि BCCI ने रोका है ये PSL को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भाई, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया, नवीन इसको आप नहीं समझते कि इसमें भी कोई BCCI का इन्फ्लुएंस है? आप नहीं समझते कि इस वक्त क्रिकेट जो है वो रन कर रहा है वो BCCI, सबको पता है बात। आपको नहीं लगता ऐसा कि जो पाकिस्तान के सीरीज से पहले जो है कोई ना कोई IPL का इवेंट आ जाता है तो प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के IPL खेलने चले जाते हैं? देखिए IPL तो में तो वो इतना ज्यादा पाकिस्तान नहीं दे रहा, मैं एग्री करता हूँ आपके पॉइंट से, मैं एग्री करता हूँ, पाकिस्तान नहीं दे रहा, उनके अपने कंट्री तो दे रहा है ना। न्यूजीलैंड के लोग क्यों छोड़ छोड़ के IPL खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लोग क्यों छोड़ के IPL जा रहे हैं? कि उनका बोर्ड उनको खुद ये इजाजत दे रहा है। आप देखें जब साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के टूर पे आना था, 2021 की बात है शायद, तो उनके बोर्ड ने खुद उन्हें कहा था कि IPL है, अगर आप चाहें तो आप IPL खेलें, चाहें तो आप पाकिस्तान जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें लेकिन ये चीज तो आप हटा सकते हैं ना, इसमें ये स्टैग्मा तो नहीं लगा सकते कि PCB या PSL पैसे नहीं दे रहा इसलिए प्लेयर नहीं आ रहे, क्योंकि जब वो अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि PSL पैसे नहीं दे रहा या PCB पैसे नहीं दे रहा। देखिए पैसे वो दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। PSL की जो एक क्या कहते हैं ना, पैसे वो देने की जो उनकी 75% पेमेंट पहले कर देते हैं, फिर वो 25% बाद में होती है। कभी किसी प्लेयर को तंग नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये देखिए 9 साल के अंदर ना दुनिया बहुत आगे निकल गई है, क्रिकेट आगे निकल चुकी है अब काफी ज्यादा। जब PSL स्टार्ट हुई थी तो बड़े धमाके के साथ, और PSL स्टार्ट हो गई है, IPL के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखिए इतनी लीग्स आ गई हैं जो को पैसा दे रहे हैं, और आप उनके ग्राउंड्स चेक करें, आप अभी साउथ अफ्रीका की लीग चेक करें, बाज ऐसी लीग्स हैं कि जिनके साथ हमारी टाइमिंग का इशू आ जाता है। BBL हो गई, हम देख नहीं वो सकते। लेकिन अब अगर आप ये जो इंटरनेशनल लीग UAE में हो रही है या साउथ अफ्रीका की लीग है, पैसा है उनके अंदर, तो जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा होगा, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो जहां से आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे आप जाएंगे।